एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का सीजी प्री बीएड का भी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि किस तरीके से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है और उसे एज अ पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है। सो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, तो उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सही तरीके से आप लोगों को अपना रिजल्ट डाउनलोड करके रख लेना है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को कट ऑफ बताने वाली हूँ कि आप लोगों को कितने नंबर पे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकता है। कई स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हमारा नंबर कम है तो हमें काउंसलिंग में डालना है या नहीं। सो ये भी मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को ऑल ओवर रैंक की बेसिस पर और आप लोगों का जितना नंबर है उस बेसिस पर ही आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो किस तरीके से आपको ऑल ओवर रैंक चेक करना है, तो ये देखिए, ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, उसे ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये नंबर है, जितना नंबर आप लोगों को मिला है। जैसे देखिए, सबसे पहले नंबर वाले स्टूडेंट को 88 नंबर मिला हुआ है और उनका ऑल ओवर रैंक जो है वो 1 है। इसी तरीके से आप लोगों को अपना नंबर और ऑल ओवर रैंक चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ऑल ओवर रैंक आपको देखना है। तो देखिए, ये जो आपका सीरियल नंबर है यही आप लोगों का ऑल ओवर रैंक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोगों का ऑल ओवर रैंक है और इसमें आप लोगों को ये देखना होता है कि आप लोगों का कितना ऑल ओवर रैंक है जब भी आपका मेरिट लिस्ट आता है। तो क्योंकि देखिए, डीएलएड में आप लोगों का 6660 सीट है, लेकिन बीएड में आप लोगों का 14,000 अप्रॉक्स में सीट है, तो इसमें आप लोगों का कम नंबर भी है तो भी आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो आपको ऑल ओवर रैंक देख लेना है और आपका कितना नंबर है ये भी आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का एसटी, एससी, ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी के लिए कितना कितना कट ऑफ जा सकता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आप लोगों को कितने नंबर पे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्राइवेट कॉलेज की। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप लोगों का इस बार का कट ऑफ जो है वो हाई गया हुआ है, एज यू कैन सी आप लोगों का 88 हाईएस्ट नंबर गया हुआ है। तो आप लोगों का कट ऑफ जो है वो एज कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर थोड़ा हाई जाने वाला है। सो आप ये समझिए, अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं और अगर आपका नंबर 65 प्लस है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका नंबर 65 प्लस है, तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में ही डाल देना है और आप लोगों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट तक 65 प्लस नंबर वाले स्टूडेंट को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, बात कर लेते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी का ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाता है या फिर ज़्यादा नंबर डाउन नहीं जाता है। तो अगर आपका नंबर 63 प्लस है, ठीक है, अगर आपका नंबर 63 प्लस है तो आप लोगों का नाम फर्स्ट काउंसलिंग में आ जाएगा। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि काउंसलिंग में कितने मेरिट लिस्ट आते हैं। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग है तो उसमें आप लोगों के 3 मेरिट लिस्ट आते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि फर्स्ट काउंसलिंग में आ जाएगा, मतलब तीनों लिस्ट में से आप लोगों का किसी न किसी में नाम आ जाएगा। अगर आपका 63 प्लस नंबर है तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि आप किस तरीके के कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, काउंसलिंग किस तरीके से होता है, कितने कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा ताकि काउंसलिंग में आपका कोई भी मिस्टेक ना हो और सही तरीके से आप काउंसलिंग कर सके। इसके बाद देखिए, बात कर लेते हैं आप लोगों का, अगर मान लीजिए आप एससी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी में अगर आपका नंबर 62 प्लस है तो आपको बीएड में प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आप लोगों को भी काउंसलिंग में डाल देना है। अब अगर हम बात करें, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका नंबर 60 प्लस है तो भी आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का बेसिकली प्राइवेट कॉलेज का है कि मतलब प्राइवेट कॉलेज आप लोगों को कितने नंबर पे मिलेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपका नंबर 65 प्लस है तो आपका फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर आपका नंबर 63 प्लस है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में बेसिकली एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ आपका नाम आ सकता है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में अगर आपका नंबर 62 प्लस है तो आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज। एंड अगर आप बात करें एसटी कैटेगरी की, तो अगर आपका नंबर 60 प्लस है तो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। ये आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ मैं यहाँ पे बता रही हूँ। हर साल आप लोगों को इसी तरीके के कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके के नंबर अगर आपके हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको कितने नंबर पर अलॉट हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेंगे, सबसे पहले जनरल की बात करेंगे, देन ओबीसी, इसके बाद देखेंगे हम एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका नंबर 71 प्लस है तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसके बाद देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा नंबर डिफरेंस देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपका 70 प्लस नंबर है तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। एससी कैटेगरी से हैं अगर आप और आपका नंबर 66 प्लस है
तो आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। और अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो अगर आपका नंबर 65 प्लस है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का कट ऑफ जाने वाला है। अभी जो मैंने आपको कट ऑफ बताया हुआ है ये बेसिकली आप लोगों का काउंसलिंग के बेसिस पे है। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही मिलेगा, लेकिन सेकंड हो या फिर थर्ड हो उसमें आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर बहुत कम है, उन्हें काउंसलिंग कराना चाहिए या नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोगों को काउंसलिंग में डालना है। काउंसलिंग में डालने के क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट काउंसलिंग में 3 मेरिट लिस्ट जारी होता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में डाल देते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट लिस्ट में भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, सेकंड लिस्ट में भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, थर्ड लिस्ट में भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आप लोगों का जो सेकंड काउंसलिंग होगा, सेकंड काउंसलिंग आपको कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सेकंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिक चले जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को स्टार्टिंग से फर्स्ट काउंसलिंग से ही आप लोगों को काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देना है। और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं भी आता है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आप लोग सेकंड काउंसलिंग में चले जाएंगे और सेकंड काउंसलिंग के बाद आपका थर्ड काउंसलिंग का अलग से शेड्यूल जारी होता है, सो उसमें आपको फिर से काउंसलिंग कराना पड़ सकता है। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका नाम नहीं आता है तो सेकंड काउंसलिंग आपको कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको, आप सभी को, कितने ही कम नंबर आपका क्यों ना हो, आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ज़रूर से डाल देना है। और जिन स्टूडेंट का नंबर कम है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करें जहां का कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि बीएड में कौन कौन से गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज है, कौन से कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एंड काउंसलिंग का आप लोग लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को अपनी, जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें आप लोगों को 5 से 7 कॉलेज को सिलेक्ट करने होते हैं, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को कौन कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज का, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लिस्ट को प्रिपेयर करके रखना है। काउंसलिंग से पहले आप लोग एक लिस्ट बनाइएगा, उसमें आप लोगों को 5 से 7 कॉलेज का बेसिकली नाम लिख के रखना है। जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं सारे कॉलेज के, तो आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने हैं, इस तरीके से आपको नंबरिंग करना होता है। ठीक है, तो आप काउंसलिंग का वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, अपना ऑल ओवर रैंक चेक कर लीजिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका कितना नंबर आया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एक वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी आएंगे तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, सो आप लोगों का कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बेल आइकन को आपको प्रेस करके ऑन कर देना है ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। काउंसलिंग के लिए आप लोगों का जल्द ही शेड्यूल जारी किया जाएगा, तो जब भी आपका काउंसलिंग होगा इसमें मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी एंड साथ ही पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।